दोस्तों, जनमंच में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान डॉक्टर संजय जौहर हैं, जो पेशे से डॉक्टर है, मेडिकल लाइन में है और अपनी मेडिकल के मार्फत लोगों को जीवन दान देते हैं। राजनीति में आना चाहते हैं, आदमपुर से वो तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। तो उनसे जानना चाहेंगे कि वो राजनीति में क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि मेडिकल की एक लाइन है और फिर एक राजनीति की लाइन। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। तो मेडिकल की लाइन में आप आना चाहते हैं, मेडिकल से राजनीति में? नहीं, मेडिकल से राजनीति में मैं पीजीआई रोहतक में प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ, एनेस्थीसिया विभाग में। अब 30 साल हो गए मेरे को मेडिकल लाइन में। 30 साल से मैंने वहाँ पे अपनी सेवाएं दी है और बड़े निष्ठापूर्वक काम किया है। अब क्या है कि जब मैं एक ग्रामीण परिवेश से आता हूँ तो ऐसा है कि भाई हरियाणा में जो रूरल बेल्ट है वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत कमी है और मैं कुछ सेवाएं अपनी उधर भी देना चाहता हूँ, जो राजनीति के माध्यम से ही आप अपना दायरा बढ़ा सकते हो। अब मेरी कोशिश ये है कि भाई अगर मैं कुछ बनता हूँ या कुछ ऐसा मेरे पास कोई ओहदा होता है कि भाई मैं आप कुछ सेवाएं दे सकूं, तो मैं स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहूंगा। शिक्षा है, स्वास्थ्य के हालात कोई ज्यादा अच्छे है नहीं गांव स्तर पे। नहीं, स्वास्थ्य के वो तो आप लोगों को भी पता है। आदमपुर जैसी जगह पे जो टोटल ग्रामीण क्षेत्र है और बहुत इंटीरियर के गांव है, और आदमपुर ही मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश में ऐसा हल्का है जिसमें डाड़ियां बहुत है और वहां पे अगर कोई बीमार हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए उनको बहुत कष्ट होता है, क्योंकि मिलती नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ, मेडिकल लाइन में आप रहे हो, आप राजनीति में आना चाहते हो, गाँव में गए होंगे, लोगों से मिले होंगे। हाँ जी, हाँ जी। लोग क्या आपको एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्योंकि एक राजनीतिक परिवार का ये आदमपुर लंबे टाइम से राजनीतिक परिवार का कब्जा, पिछले 50-60 साल से। देखो, पिछले 50-1 साल से है, भजनलाल जी के टाइम पे से है और भजनलाल जी का बहुत अच्छा वो रुतबा था, उन्होंने लोगों की बड़ी सेवा की। लेकिन उनके जाने के बाद बहुत सालों तक है ना, लोगों ने, आदमपुर के लोगों ने उनके परिवार का साथ दिया, लेकिन वो ऐसा कुछ अपनी चाप नहीं छोड़ पाए जनता के उसमें। तो जनता में काफी रोष है, नाराजगी है, कुछ उनका जो अप्रोचेबल नहीं है जो वो कहते हैं, तो इसलिए है। तो भजनलाल जी के बाद जाने के बाद बहुत समय हो गया, जो बहुत समय तक इन्होंने इनको मौका दिया, और कोई जितनी बार भी ये बने अपने काम के उससे नहीं बने, भजनलाल जी के नाम से ही बने हैं। लेकिन लोग अब काम चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आप काम नहीं हो पा, आप पढ़े लिखे हो। हाँ जी, हाँ जी। और राजनीति में झूठ ज्यादा चलता है, राजनीति में जो ज्यादा झूठ बोलता है, जैसे मैं अभी उपचुनाव में देख रहा था पीछे कि जैसे ही भजनलाल परिवार राजनीति में दस्तक दी, भव्य बिश्नोई को टिकट मिली, वो कह रहा है कि 500 करोड़ रुपया आ गया है, डबल मंत्री बनेगा, एक मंत्री ऊपर एक नीचे मंत्री बनेगा। इस प्रकार से झूठ बोल के एक बार फिर वोट ले लिया गया। आदमपुर के हालात अच्छे नहीं हैं। वो देखो, आदमपुर के हालात तो किसी से छुपे नहीं है, किसी को कहने की जरूरत नहीं। अगर आप वहां पे चक्कर आपने लगाए भी होंगे चक्कर, और वहां के हालात तो सबके सामने है, किसी से छुपे नहीं है। पिछले 10 सालों से तो कोई बदलाव मैंने तो नहीं देखा है वहां पे, और लोगों में बहुत नाराजगी है। तो अब जो एमएलए साहब है, उन्होंने काफी वायदे किए थे, अब क्यों नहीं हो रहे काम, कितने करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं, वो अभी धरातल पे क्यों नहीं हुए। जैसे ही इलेक्शन आता है उस वक्त एकदम से काम दिखने लगता है कि काम दिखाने के चक्कर में वो सारी सड़कें खोद देते हैं, और पाइपें डल रही है या डल भी रही है या वो उखाड़ रहे हैं। नहीं, मैं सवाल ये हो, क्या उनकी तरह झूठ बोल पाओगे जो राजनीति में झूठ चलता है लोगों को बरगलाने के लिए, और लोग भी ना उनकी बहकावे में आ ही जाते हैं। मैं अभी पीछे
एक दो दिन पहले बुढ़ाक और एक दो जगह पे गया था जहाँ के सरपंच, उनका भी यही सवाल था कि लोग जब आते हैं इलेक्शन पे आते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं और आज तक हमारा तो कुछ हुआ नहीं, तो कहीं आप भी ऐसा ना हो। तो ऐसा नहीं है, जिन लोगों ने, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे काम करने का तरीका जानते हैं, अभी तो दायरा बहुत छोटा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उनके नहीं कर पाया, मैंने खूब काम किए हैं उनके, और नहीं तो मैंने कोशिश पूरी की है। तो मैं तो खैर उनको यही दे रहा हूँ कि भाई वादा वुदा तो करता नहीं, अगर मौका मिला तो विश्वास जरूर दिलाता हूँ कि भाई सबके जो उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरूंगा। ऐसा कोई भी झूठा वादा आप नहीं करो? नहीं, वादे तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा, विश्वास पूरा करूंगा, विश्वास पूरा दूंगा और करके दिखाऊंगा। डॉक्टर साहब मेरा पर एक और चीज है कि भाई है ना, सिर्फ भजन लाल जी के नाम पे ही वोट मांगते रहे हैं, कुछ कार्य भी करने होते हैं। तो अब जब तक आप बदलाव नहीं करोगे तब तक आपको दूसरे का पता नहीं लगेगा कि भाई आप कुछ दूसरा कोई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। प्रकृति का भी यही नियम है, बदलाव बहुत जरूरी है। अगर तो मौके तो सबको मिलने चाहिए ना, मौके सेवा करने के। हाँ, मौके तो एक ही परिवार का कब्जा क्यों हो? नहीं, सबको मौके सबको मिलने चाहिए। सब लोगों को अपनी अपनी, अभी जैसे बहुत सारे दावेदार हैं, सबने बहुत मेहनत करी थी, तो सबका हक बनता है, सब लोगों के बीच में जाएंगे। वो तो लोगों के उस पे है कि भाई कौन उनके उम्मीदों पे खरा उतरेगा, कौन सीट निकाल पाएगा। डॉक्टर साहब मेरा एक तो और लोगों सवाल का है कि जब भी चुनाव आता है, वो आदमपुर की बात नहीं है, पूरे देश की, पूरे हरियाणा की बात करें, उसकी बात है कि जब भी चुनाव आता है तो वोट ना जातीय आधार पे मांगे जाते हैं, कहीं जाट, कहीं गैर जाट, कहीं बिश्नोई, कहीं गैर बिश्नोई, या कहीं हिंदू मुस्लिम का। उस दौर में किसान मजदूर का जो मुद्दा है वो सभी जातियों धर्मों में दब जाता है। तो आप किसान मजदूर को किस नजरिए से देखोगे? देखो, मैं किसान का बेटा हूँ, गांव में रहते हैं, तो मैं इनके जो किसान वर्ग की है ना दुख दर्द को अच्छे से जानता हूँ। लोग अभी जो ग्रामीण परिवेश के जो किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, ये आपने देखा होगा किसान आंदोलन में कैसे दमनकारी नीतियों से इन पे दमन किया गया बड़े तरीके से। जुल्म हुआ था, कैसे कितने किसान शहीद हुए थे। पूरे साल से ऊपर तक लोग है ना, सर्दी गर्मी कोरोना के जो महामारी थी उस दौर में वहां पे लोग बैठे रहे थे। तो ये है, बाकी तो वक्त अभी आया है, वो जितने भी आंदोलन वगैरह हुए लोगों ने अपने तरीके से वो करे, लेकिन असली वक्त अब है जो बटन दबा के सरकार को जवाब देने का। डॉक्टर साहब एक सवाल आखिरी मेरा कि कांग्रेस पार्टी से आप तैयारी कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। मैं उसमें भी देखता हूँ कि वहां भी कई प्रकार के लोग काम करते हैं। एक तो वो है जो लोग ना एक बड़ा चश्मा बनाते हैं मीडिया की मार्फत या बड़े बड़े फ्लैक्स लगा के, और एक वो लोग जो ईमानदारी से यहाँ काम कर रहे हैं उनको टिकट मिले। क्या ईमानदार लोगों को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी? बिल्कुल ईमानदार लोगों को देगी। देखो, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि पिछली बार ना गलत टिकट बंटवारे के कारण कांग्रेस रह गई थी। अब वो तो देखो हाईकमान जाने, लेकिन बहुत लोग हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता है जिन्होंने आवेदन देने की दिए होंगे या देने के उसमें है। सब लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ऊपर ले जाने का बहुत जी तोड़ मेहनत की थी। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में उन्होंने विश्वास जताया था और पूरे मेहनत के साथ, अदरवाइज आदमपुर से भी जीत के निकले हैं जयप्रकाश जी। तो सबने बड़ी निष्ठापूर्वक काम किया था और सभी का हक बनता है कि आवेदन दे। अब टिकट मिलनी है एक को, जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, जिसको जनता आशीर्वाद देगी, वो आ जाएगा, सब उसके साथ लगेंगे और काम करेंगे। दूसरे को मिलती आप भी साथ लगोगे? बिल्कुल लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। डॉक्टर संजय जौहर हमारे साथ थे, मेडिकल लाइन में है, प्रोफेसर है पीजीआई में, और एक प्रोफेसर जिसने सेवा की है लोगों की, जिन लोगों की जान बचाने का काम एक डॉक्टर करता है। वो राजनीति में भी आना चाहता है क्योंकि राजनीति में स्वास्थ्य के हालात कोई ज्यादा अच्छे नहीं है, शिक्षा के हालात कोई ज्यादा अच्छे नहीं है, और खासकर ग्रामीण इलाके की जब हम बात करें, जैसे आदमपुर जैसा इलाका है जो पूरा ही ग्रामीण विधानसभा है, उसके हालात कोई ज्यादा अच्छे नहीं है। वहां पे एक प्रोफेसर आना चाहता है और सेवा करना चाहता है राजनीति की मार्फत की कुछ बदलाव हो सके।
जनमंच के साथ आप बने थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर हूँ। धन्यवाद।